नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से 1 मिनट में आपके आने वाले सीटेट जनवरी 2024 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें आपको, अगर एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं उससे पहले भी एक चलती नजर में देख जाएंगे तो यह आपको एक एक नंबर आसानी से दे जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी गणित के कंसेप्ट को समझाने के लिए बच्चों को एक अप्रोच लगती है जिसे कहते हैं ELPS अप्रोच। वो अप्रोच है क्या? क्योंकि कई बार सिद्धांत पूछा जाता है कि बच्चे को, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को अगर गणित की संकल्पना सिखानी है तो क्या क्रम होना चाहिए या सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ELPS अप्रोच को याद रखना है ताकि आपका एक नंबर कहीं पर भी किसी भी कंफ्यूजन से न जा पाए। तो समझते हैं ELPS अप्रोच क्या है। ये मना कर रहा है समझाने से, लेकिन फिर भी हम समझ ही लेंगे। ई का मतलब है एक्सपीरियंस। पहले बच्चे को मूर्त अनुभव दीजिए। देखिए भैया, जॉल्टन पॉल डीन्स भी ये कहते हैं कि अमूर्तीकरण करना, यानी ये जो क्वेश्चन आते हैं कि 25 को 14 में जोड़ो, 20 को 26 में जोड़ो, अरे भैया ये डिजिट कोई चलते फिरते आदमी है कि इसको इसके साथ जोड़ के खड़ा कर दो। अरे मूर्त अनुभव दो, पहले उसके सामने चीजें हो उन्हीं संख्याओं जितनी, ताकि बच्चा पहले करके देखे कि 2 में 2 लगाए, इसके भी 2 संतरे अपने पास ले लिए, कितने संतरे हुए। तो मूर्त अनुभव दीजिए, एक्सपीरियंस दीजिए ताकि बच्चा भूले नहीं। फिर उसके बाद आइए L पर लैंग्वेज। जो अनुभव हुआ है उसे भाषा दीजिए कि बेटा आप बताइए, अगर आपके पास 5 सेब थे, 3 आपका परम मित्र लेकर भाग गया या आपने खुद ही स्वेच्छा से दे दिए, अब कितने बचे? तो भैया मूर्त अनुभव दिए थे आपने उसको, 5 पत्थर रख दीजिए उसके सामने, 3 इधर करवा दीजिए, बता देगा 2 बचे। तो पहले तो क्या करना है, एक्सपीरियंस, उसके बाद में लैंग्वेज, और फिर आता है P से पिक्टोरियल, यानी पहले फिर आप उसको चित्रों के माध्यम से समझाइए। जो उसने कंसेप्ट समझा है उसे वो चित्र के माध्यम से देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो मैंने अभी अभी करा था। एंड में आप उसे सिंबल के माध्यम से कंसेप्ट को समझाइए। NEP 2020 के लिए ELPS अप्रोच को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है। एक्सपीरियंस दीजिए बच्चे को भौतिक वस्तुओं के साथ। आप उसे कहिए, लीजिए बेटा ये गिट्टी लीजिए, ये पत्थर लो, कंकड़ लो, सेब लो, घर के आलू बैंगन टमाटर जो भी हैं सब लो और वहीं से शुरुआत करो। यानी आप भौतिक वस्तुओं से पहले उसको मूर्त अनुभव दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बोली जाने वाली भाषा, किताबी भाषा नहीं, जो भाषा हम बोलते हैं उसके माध्यम से जो उसने अनुभव किया उसका वर्णन कराइए कि बेटा बताइए ये जो 5 आपको मैंने गिट्टी दी थी उनमें से 2 मैंने ले ली, अब आपके पास कितनी है वो काउंट करेगा, 1 2 3 बची है। तो अब बच्चा यहां पर सीखेगा, ले ली, दे दी, जोड़ दी, ये चीजें जब सीखेगा तो जो मूर्त अनुभव हुआ था देखने के बाद उसे आसानी से इन शब्दों के साथ क्या कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा। उसके बाद आइए पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स पे। चित्र जो अनुभव उसने किया उसे ही रिप्रेजेंट करते हो। जैसे वो यहां देखे 4 गिट्टी 4 एप्पल, तो वो कहेगा हाँ मैंने ये 4 एप्पल देखे, ये देखो 1 2 3 4 4, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा उसके घर वालों ने, अध्यापक ने जिस पैटर्न में उसको वो चीज सिखाई थी, जो अनुभव दिया था, 4 पत्थर उसके सामने रखे थे, अब वहीं पर चित्र के माध्यम से भी उसी पैटर्न में वो 4 पत्थर रखा हुआ चित्र दिखा दीजिए। बच्चे को समझेगा जो मैंने सीखा वैसा ही इस चित्र में दिखाया जा रहा है, और कॉन्क्रीट हो जाएगा और दृढ़ हो जाएगा उसका कंसेप्ट। और अंत में उसको बताइए सिंबल्स, ऐसे लिखित प्रतीक जो अनुभव का सामान्यीकरण करें। यानी कि देखो बेटा, 1 गिट्टी ऐसे लिखते हैं 1, 2 गिट्टी ऐसे लिखते हैं 2, 3 गिट्टी ऐसे लिखते हैं 3, 4 के लिए ऐसे लिखते हैं। फिर जाकर उसे सिंबल्स बताइए, फिर जाकर उसे संख्याएं समझाइए। तो यह है ELPS अप्रोच, बहुत काम आती है किसी भी हालत में। इस वीडियो से अपने आप को स्किप न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी इसी तरीके की कुछ रोचक और बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन शॉर्ट ट्रिक में, जिसे आप चलते चलते एग्जामिनेशन सेंटर के पास पहुंचने से पहले भी देख गए तो आपका 1 नंबर 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं।